तो गुजिया गढ़ा गया है और थोड़ा सा बाकी है जो गढ़ा रहा है। डिजाइन बन रहा है, डिजाइन देख। पालक कैसे दे रहे हैं? और ये गोभी 40 रुपये पीस है, कम नहीं होगा? होगा, लगाइए। अंधेरा लग रहा है। ओई मम्मी, मेरा मोबाइल गिर न जाए। उठो, एकदम टाइम नहीं है। टाइम नहीं आता है, देखो टाइम देखो। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। तो यहाँ पर ईशान को भेजने के बाद घर के काम निपटा कर और वीडियो डालने के बाद, क्योंकि मॉर्निंग में वीडियो डालना शुरू किए हैं हम अपना ब्लॉग, तो हम नहा वहाँ कर बैठ गए हैं पूजा करने के लिए। क्योंकि हर इंसान को कुछ न कुछ इस तरह का पूजा करना चाहिए जिससे मन शांत हो, तो हम भी करते हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं, जैसा भी आता है वैसा भगवान का ध्यान करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाला जीवन मेरा अच्छा हो। तो उसके बाद फिर हम आ गए किचन में, क्योंकि 10 से ज़्यादा टाइम हो चुका है और ईशान का तो हालांकि टाइम चेंज हो गया है, तो अभी खाना बनाना नहीं है, लेकिन दाल धोकर और फूलने के लिए डाल दे रहे हैं। तो दाल को आप धोकर अच्छे से, और जो पानी आप पीते हैं, जो यूज़ करते हैं खाना बनाने में, वो डालकर रख देंगे आधे घंटे 1 घंटे, तो दाल बहुत जल्दी पक जाता है। गैस की भी बचत होती है और टाइम की भी। तो ये सब काम हम कर लेते हैं ताकि मेरा गैस ज़्यादा दिन तक, LPG सिलेंडर ज़्यादा दिन तक चल सके। और अब घोल लेते हैं सत्तू। तो माँ को भी पूछे तो माँ बोली कि हाँ थोड़ा सा देने के लिए, तो सत्तू घोल लेते हैं, फिर दोनों लोग सत्तू पी लेते हैं। वैसे भी गर्मी में सुबह सुबह हमको सत्तू पीना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, ये जीवन है। तो यही जीवन है और सबके साथ यही है। सबको, सबके ज़िंदगी में ऐसा भी है, मेरी ज़िंदगी में, सबके ज़िंदगी में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव होते ही रहते हैं, सुख दुख आते रहते हैं। किसी को ज़्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है, लेकिन एक समान जीवन किसी का नहीं है कि सुख से ही बीत रहा है और उसी में खुश रहना है, उसी में लाइफ को एंजॉय करते हुए जीना है। आज से ईशान का स्कूल का टाइमिंग चेंज हो गया है, 11:30 में छुट्टी होगी, तो वो 11:45 तक आएगा। तो अभी तो 10:30 हो रहा है। तो सत्तू पहले हम लोग पी लेते हैं, और सत्तू मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और इसमें डालिए नींबू, जीरा पाउडर, काला नमक और प्याज और हरी मिर्च भर भर के और टेस्टी टेस्टी हेल्दी ड्रिंक पीजिए। हालांकि सत्तू ठंडा करता है और अभी मौसम थोड़ा सा, कल बारिश बहुत ज्यादा होने के कारण ठंड, मतलब गर्मी नहीं है, वैसा गर्मी नहीं है, इसीलिए इसको नॉर्मल पानी में घोले हैं, फ्रिज के पानी में नहीं घोले हैं। फ्रिज में पानी रखे भी नहीं है आज, क्योंकि ऐसा लग रहा था ना, फैन की हवा से इतनी ठंड लग रही थी कि मेरा बेटा कंबल ओढ़ के सोया था। मेरा बेटा जिसको कि पूरे दिन AC चाहिए। समोसा प्रेम देख सकते हैं। ईशान स्कूल से आया है और कल रात में जो समोसा बनाए थे हम, तो बोला था कि मेरे लिए रख देना, कल भी खाऊंगा, तो इसके लिए रखा हुआ था। परसों भी खाएगा, रख देना, परसों भी खाएगा। तो खा कर गया है और आया है, तो बोले कुछ खाओगे? तो बोला कि पहले तो नाना कर रहा था ना वहाँ, लेकिन जब समोसा का नाम सुना तो तैयार हो गया। तो ये लास्ट 2 समोसा बचा हुआ था जो फ्रिज में रख दिए थे, तो ईशान अभी वो खा रहा है। कट कट खा लो, सब गिरी भरा भरा। और ईशान अभी गंजी चड्डी में है, बनियान और चड्डी में, क्योंकि सुबह नहाकर नहीं गया था। दिन एकदम ठंडा किए हुए है, बारिश के कारण बहुत ज़्यादा सुबह पानी ठंडा लग रहा था, एकदम लग रहा था सर्दी का मौसम है। तो अभी ईशान नहाएगा, इसीलिए अभी कपड़ा नहीं चेंज किया है, मतलब पहना नहीं है, पहने हुए है थोड़ा बहुत। देखा। तो ये सब करते करते, ईशान को नहला के तैयार करते करते, फिर वो टीवी देख रहा था, हम भी बैठकर थोड़ा सा कुछ काम कर रहे थे। तो खाना का टाइम हो गया, दाल चावल इस बीच हम बना लिए थे, भुजिया बना लिए थे, रोटी भी बनाए थे और
उसके बाद ये है बेसन की सब्ज़ी निकाल रहे हैं। तो बेसन का जिस तरह से चीला बनाया जाता है तो उसकी फोल्ड करके और सरसों के मसाले के साथ सब्ज़ी बनती है। तो बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी लगता है चावल के साथ। और दाल भी बनाए हैं तो दाल भी माँ को दे देते हैं, और भुजिया और अचार। तो ये सब्ज़ी तो इतना अच्छा हमको लगता है कि इसके साथ दाल तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। सब्ज़ी चावल खाने में बहुत टेस्टी लगता है लेकिन दाल बना दिए हैं तो सोचे कि थोड़ा थोड़ा दाल पी ही लिया जाए, दाल तो पीना ही चाहिए। और ईशान को थोड़ा सा ज़्यादा दाल देते हैं। बस माँ का खाना हो गया तो ईशान को भी खिला देते हैं देकर माँ को, और उसके बाद फिर ईशान को खिलाने के बाद ही हम खाते हैं। क्योंकि कभी कभी होता है ना, बच्चा पूरा नहीं खाता है, छोड़ देता है, तो खाने के बाद ना फिर खाने का मन नहीं होता है, और हम अनाज फेंकना नहीं चाहते हैं। तो सोचते हैं बच्चा पहले खा ले, अगर वो छोड़ दे तो फिर वो हम खा लें, है ना। तो इसी वजह से हम उसको पहले खिला देंगे फिर हम खाएँगे। ये शाम के 5 बजने वाले थे तब के वीडियो हैं। और भाभी लेकर आई थी, गुजिया बना रही हैं भाभी। तो वो मतलब ऊपर ही बेल रही थी और हम भर रहे थे। तो वही बोल रही थी मेरा वीडियो नहीं लेना। तो बना रही हैं भाभी आज टेस्टी टेस्टी गुजिया। तो अभी हम लोग लगे हुए हैं पेड़किया बनाने में। तो लगा था जवान पेड़किया पता नहीं आप लोग सब, हम मतलब हम लोग की आदत है ना, तो पेड़किया बोल देते हैं, ऐसे गुजिया ही बोला जाता है, गुजिया ही लोग बोलते हैं। तो खाने का जो भी मन हो तो बनाना चाहिए और खाना चाहिए, है ना। तो गुजिया गढ़ा गया है और थोड़ा सा बाकी है जो गढ़ा रहा है। डिजाइन बन रहा है, डिजाइन देख लीजिए, 3 तरह का डिजाइन है। एक डिजाइन ये है, एक डिजाइन ये है, ये, और एक ये है। तो गुजिया बनाने के बाद और चाय पीने के बाद हम निकले मार्केट के लिए। लेट तो काफ़ी हो गया था, सोचे थे 4:30 में निकलेंगे लेकिन करते करते 6:30 हो गया। और 6:30 में हम निकले हैं तो देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया। तो पूजा की कुछ सामग्री लेनी है, तो पूजा की दुकान पर यहाँ पर आए हुए हैं और हम वीडियो बना रहे थे। तो ये मेरे से पूछ रहे थे आप यूट्यूबर हैं क्या हम भी हंस के बोले कि हाँ यूट्यूबर ही हैं। तो बोले 2-3 लोग और आते हैं। बोले हाँ, अब तो बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं। तो यहाँ से फिर मुझे थोड़ी सी सब्जी लेनी है, वहाँ पर जाएंगे। थोड़ा सा किराने का सामान और थोड़ा फल लेना है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं और फिर बाकी का सामान भी ले लेते हैं। मम्मी मेरा मोबाइल गिर ना जाए। हम कभी किचन में ऐसे स्टैंड लगाकर, मोबाइल लगाकर कभी वीडियो नहीं बनाते थे। तो अब जो 2-3 दिन से बना रहे हैं, क्योंकि लेडीज़ का तो मैक्सिमम टाइम किचन में ही जाता है। तो डर लगता है कभी कभी कि ऐसा ना कढ़ाई में या मतलब जैसे अब दूध उबाल रहे हैं, चाय बना रहे हैं, तो दिखा रहे, तो ऐसा ना स्टैंड से मोबाइल गिर जाए। तो होता है ना कि जो काम आप स्टार्टिंग में शुरू करते हैं तो थोड़ा सा डर लगता है मन में कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हाँ बेटा, टीवी देख ले, इधर आओ। मम्मी मार्केट गई थी तो क्या क्या किया? हम वर्क बना रहे थे और उसके बाद फिर ना हम ना देखिए मम्मी बेटा सेम कलर पहने हैं। उसके बाद चैप्टर 2 में ना हम फर्स्ट में तो पिक्चर ड्राइंग होता है, तो वो बनाने से तो बहुत सुंदर मेंशन का ना बनाना था, तो हम बनाए हैं। जाओ देखो, 8:30 हो गया बेटा, रोटी बना रहे हैं, खा लो। रोटी नहीं तो और क्या? रोटी मेरे बेटा को कभी रोटी नहीं चाहिए, हमेशा पराठा ही चाहिए। दूध भी उबलने ही लगा। तो हम गए थे तो वही पूजा का सामान, थोड़ी सी सब्जियां लिए, कुछ फल लिए। किराने के सामान में तो लेना था बहुत सारा सामान, लेकिन ज़्यादा नहीं लिए। गुड़ ले लिए, गुड़ का चटनी बनाना था, आम का चटनी मतलब गुड़ डाल के, तो इस वजह से गुड़ ले लिए। लेकिन हम आए हैं तो 7:30 के बाद हम आए हैं। 7:35 या 7:40 में हम घर आए थे, 6:30 में निकले थे। और कुछ पूजा का सामान लेना था, तो वो सब लेते लेते टाइम लग गया। मतलब 5-6 जगह जाना था, थोड़ा थोड़ा काम था।
तो बहुत टाइम लग गया। और जब आए हम तो थोड़ा सा बैठ गए क्योंकि थक जाते हैं सामान वगैरह लाने ले जाने में। सब्जी भी ज़्यादा नहीं लिए, भिंडी और गोभी लिए, नींबू अदरक यही सब थोड़ा बहुत लिए, फिर बाद में जाएंगे तो, क्योंकि थैले में रख नहीं सकते थे पूजे का सामान। अंगूर लिए, पपीता लिए। नमक के डब्बे में स्पून डाला हुआ है, लेकिन फिर भी हम उससे नहीं डालते हैं क्योंकि हमको ना उससे आइडिया ही नहीं मिलता है, तो हम हाथ से ही नमक डालते हैं। चीनी डालते हैं चम्मच से, नमक नहीं। तो ये ईशान का भिंडी फ्राई हो रहा है। भिंडी ही पसंद ही है, क्या खाएगा, तो भिंडी लाए, भिंडी नहीं था, इतना ही था। और एक गोभी ले लिए हैं। फिर देखेंगे तो कुछ हरी सब्जियां लाएंगे, तुरई, कद्दू। हालांकि मौसम तो ठंडा ही कर दिया, तो अब तो खाया जा सकता है मसाला वाला भी। ज़्यादा गर्मी होने पर मसाला वाला सब्जी अच्छा नहीं लगता। तो वही था। और मेरा बेटा टीवी चला दिया, तो अब साउंड इतना आएगा कि हम कर नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे। ये करना पड़ेगा, वॉइस ओवर करना पड़ेगा। तो दूध भी 5 मिनट और दूध को खौला लेते हैं, उसके बाद फिर रोटी बना लेते हैं। फिर जो फल और सब्जी लेकर आए उसको धोकर रख देते हैं, फिर बाद में फ्रिज में रख देंगे। तो यही है हमारा काम, यही होता है ना, सुबह से रात तक। मतलब कह देता है आदमी कि घर में महिलाएं करती क्या है, लेकिन इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि अगर गिनने बैठे कोई तो फिर पता नहीं संख्या कहाँ तक जाएगी। छोटा बड़ा हर काम मिलाकर इतना ज़्यादा काम हो जाता है। जो मेरा LG के AC का रिमोट ख़राब हो गया था, तो मंगवाए थे फ्लिपकार्ट से, तो वो भी आज आ गया है। तो हम प्रेम को बोले कि बेटा एक बार चेक कर लीजिए, तो वही चेक कर रहे हैं। चेक करने के बाद बोले कि नहीं सही है छोटी मम्मी, सब ठीक है। नहीं तो अगर ख़राब रहता तो फिर रिप्लेस में डालना पड़ता। तो वही है, अब ये भी आ गया है तो ये भी काम करेगा। और खाना वाना खाने के बाद हम सोचे कि इसको धोकर रख दे रहे हैं। धोकर कुछ फल सब्जी, वैसे तो कोरोना के टाइम से ही ऐसी आदत हो गई है, मेरी नहीं, मेरे ख्याल से करीब करीब सभी की आदत होगी कि हम लोग फ्रिज में अभी फल हो सब्जी हो कुछ भी ऐसे नहीं रखते हैं। पहले तो कभी कभार रख भी दिया करते थे, अभी तो अच्छे से धोकर ही हम लोग रखते हैं। तो सबकी एक अच्छी आदत हो गई है कोरोना के बाद से। तो ये सब धोकर हम रख दे रहे हैं ताकि सुबह में आसानी हो जाता है ना फल वगैरह काटने में, और मतलब सब्जी वगैरह काटने में। तो ये सब अंगूर और पपीता ईशान को, मतलब पपीता तो ईशान खाता है, अंगूर तो नहीं खाता है, फिर भी ले लिए हैं कि लंच में थोड़ा बहुत देने के लिए, और रहेगा तो डाल देंगे तो खाएगा ही। तो सेब और आम भी मन था, लेकिन सामान इतना हो गया दोनों हाथ में कि नहीं ले पाए हम। और उसके बाद फिर थोड़ी सब्जियां हैं तो उसको भी धो लेते हैं और बाद में फिर फ्रिज में रख देंगे। तो ये फ्री का धनिया पत्ता है तो मेरे जैसा फ्री का धनिया पत्ता कौन कौन लेते हैं ज़रूर बताइएगा। तो फ्री का धनिया पत्ता ही नहीं, फ्री की हरी मिर्च भी हम लोग लेते हैं। तो भिंडी और गोभी है, ज़्यादा सब्जी नहीं लाए हैं। और फिर देखेंगे तो मॉर्निंग में निकलेंगे दूसरे तरफ, राजीव नगर तरफ, तो वहाँ से ले लेंगे। क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा चलना पड़े तो चलना पड़ जाए, लेकिन 2 पैसा जहाँ बच जाए वहाँ से जाकर सामान ले आए। हालांकि उतना हो नहीं पाता मेरे से, बहुत कम ही, मतलब दूर नहीं जा पाते, तो नज़दीक से ही सामान खरीदना पड़ता है। तो ये भी काम हो गया। 10 अभी नहीं बजा है, 10 बजने वाला है। तो ये सब धुला आ गया है। और फालतू का लाइट नहीं जलना चाहिए तो यही है। अब ऐसा हो रहा है ना, कितना थका थका मन लग रहा है कि लेटे और सो जाए। लेकिन अभी तो 10 भी नहीं बजा, पौने 10 हो रहा है। खाना पीना हो गया है, बर्तन धो लिए। जो भी सब्जी फल लाए थे, ज़्यादा तो लाए नहीं थे क्योंकि पूजा का भी कुछ सामान था, तो भारी मेरे से नहीं चलता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो किराना दुकान में तो गए थे, तो उनको बोल दिए कि कल है लिस्ट, मतलब भेज देंगे, तो आप प्लीज़ सामान भिजवा दीजिएगा। तो वो बोले कि व्हाट्सअप कर दीजिएगा तो सारा सामान भिजवा देंगे हम। और बहुत अच्छे हैं लोग, स्वभाव बहुत अच्छा है। तो वही है कि कल कब देखते हैं, उनको कर देंगे तो फिर घर पर पहुंचा देते हैं, तो सहूलियत हो जाती है। लेकिन फल सब्जी वगैरह तो लेने जाना पड़ता है।
और मन ना एकदम जैसे हाफ हाफ जैसा होता है ना, सांस फूलने लगता है, वैसा हो जा रहा है। और आज इतना चक्कर आ रहा है, इतना चक्कर आ रहा है, लग रहा है जैसे एक गाना है ना, जाना था जापान पहुंच गया चीन, समझ गया ना, वही हो रहा है। चल रहे हैं इधर चल और चले जा रहे हैं उधर। कोई सामान हाथ में ले रहे हैं तो हाथ एकदम हिलने लग रहा है, कांपने लग रहा है, गिर जा रहा है सामान। ऐसा लग रहा है जैसे अंदर से ताकत ही नहीं मिल रहा है। तो खैर देखते हैं क्या कैसे, अब ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होगी तो फिर तो रेस्ट करना ही पड़ेगा, लेकिन अभी ठीक है फिर भी। एक्चुअली होता है ना, काम बहुत ज़्यादा हो जाता है और हरासमेंट होने के कारण, नींद नहीं पूरी होने के कारण भी ये सब होता है। बच्चा को मॉर्निंग में स्कूल जाना है तो आपको उठना ही पड़ेगा। बच्चा 6 बजे जाएगा तो माँ तो 6 बजे 5 बजे नहीं उठेगी, माँ को तो 4 साढ़े 4 में उठना ही होगा। तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। कल से एक नई शुरुआत मुझे करनी है, वो आगे के जर्नी में आपको देखने को मिलेगी कि क्या मैं करने वाली हूँ। और बस भगवान का आशीर्वाद बना रहे, जिनकी कृपा पाने के लिए कर रहे हैं उनकी कृपा मुझ पर बनी रहे। तो आज के लिए इतना ही, और आपसे लेते हैं विदा, मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और जो नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो लोग भी देखते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। टेक केयर, बाय बाय।